बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो एक और न्यू स्पेशल वीडियो आपके लिए आर्मी में जो एज के हवाले से इशू उठ रहा है कि मैं अक्सर अपने ग्रुप्स में देखता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए या दूसरे प्लेटफॉर्म जहाँ जहाँ कैंडिडेट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं उनको देख रहा हूँ और मुझे पर्सनल भी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर क्या आर्मी में एज कम कर दी गई है? ठीक है। तो मतलब पहले 23 साल थे तो के सुनने में आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि सर क्या आर्मी में एज कम कर दी गई है, यानी 23 साल से नीचे आ गई है एज या 23 साल से ऊपर चलेगी या वैसे की वैसे ये बस अफवाह फैली हुई है। तो इस हवाले से कंप्लीट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा, क्योंकि एज एक ऐसा मसला है कि अगर एज पूरी ना हो या आखिरी हिस्से में चल रहे हो तो इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम, बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस करना, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और फेसबुक पे फॉलो भी करना आपका काम, और वीडियोस प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन आपको देना हमारा काम, और आपकी हेल्प करना, आपको ग्रो करना, आपको भर्ती करवाने तक रहनुमाई आपको फराहम करना हमारा काम, ठीक है? तो अगर आप ये भी चाहते हैं कि हम साथ-साथ आपको तैयारी भी करवाते रहें, जैसे आर्मी, नेवी, नेवी, एयर फोर्स के अलावा पुलिस, रेंजर्स और एएसएफ में वैकेंसीज़ आई हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ₹100 फ़ीस है, ₹100 इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। 31 तारीख तक आपने 31 इस महीने की लास्ट जो है अक्टूबर के लास्ट तक आपने फ़ीस जो ₹100 हमें व्हाट्सएप से राब्ता करके जमा करवा देनी, और उसके बाद ऐड हो जाना, और आपको सारे इदारों में फ़िज़िकल, मेडिकल और रिटन रिटन टेस्ट में रहनुमाई फ़राहम करेंगे, ठीक है? ऐड होने वाले इंटरेस्टेड पर्सन हमें व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बात। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि पिछली जो आर्मी की एज होती थी ना, वो साढ़े 17 से लेकर 23 साल तक थी, ठीक है? तो उसमें कुछ कंडीशंस थी जिसकी वजह से आर्मी में आपको ज़्यादा एज वाले भी अप्लाई कर सकते थे, यानी जिनके पास 1 ईयर का डिप्लोमा उन्हें 1 या 2 साल रियायत मिल जाती थी, और जिनके वालिद साहब आर्मी में रिटायर्ड शहीद हो चुके उन्हें 1-2 साल रियायत, और ग्रेजुएट और इससे ज़्यादा तालीम वालों को 1-2 साल रियायत, यानी वो 24-25 साल तक अप्लाई करते रहते थे। लेकिन आजकल ये इशू उठ रहा है कि आर्मी की जो एज है वो कम कर दी गई है। तो मैं आपको बता दूँ, आर्मी की एज चाहे कम हो या ना हो, लेकिन जिनको 1-2 साल की रियायत मिली है ना, वो उस हिसाब से रियायत मिलती रहेगी। यानी अगर 23 साल से 22 साल कर दी गई तो फिर भी 1 साल रियायत या 2 साल रियायत उनको अपने कोटे के हिसाब से मिलती रहेगी, ठीक है? उनकी भी जो रियायत है वो कम नहीं हुई, उनको 1-2 साल मिलती रहेगी रियायत। और दूसरी बात जो ये है कि जो ओपन मेरिट पे होते हैं, यानी जिनका नाबालिग आर्मी में होता है, उनके लिए एज 23 साल मुकर्रर की गई होती है, ना ज़्यादा तालीम होती है 23 साल तक। तो आर्मी की जो एज है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जो भी वैकेंसीज़ आ रही है उसमें 23 साल ही है, लेकिन इसके बाद जो 23 की वैकेंसीज़ आएँगी उसमें 22 साल एज कर दी जाएगी। यानी साढ़े 17 से उन्होंने ख़त्म करके 17 साल से लेकर 22 साल तक बंदे भर्ती करने हैं। तो इसलिए अगर किसी की एज कम हो रही है तो वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ले, ठीक है? एलटीवी या एचटीवी ये मेरे ख़्याल से होता है। तो ये अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना ले तो उसे 1-2 साल और रियायत मिल जाएगी, ठीक है? तो ये आपके लिए सजेस्ट है, और आर्मी की एज वाक़ई कम कर दी गई है। सिपाही की कम कन्फर्म है कम हुई है, लेकिन क्लर्क और कुक की अभी कन्फर्म नहीं है। तो इसलिए वो मैं आपको कन्फर्म करके वीडियो में नेक्स्ट में बता दूँगा। तो आप उतनी देर सिपाही वाले तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी एज कम कर दी गई है, 17 से लेकर 22 साल तक आपकी एज मुकर्रर कर दी गई है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तैयारी करने वाले हज़रात व्हाट्सएप पर राब्ता करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।